वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल, शैल और फिर बी फर्स्ट। बी का फर्स्ट फॉर्म। फाइन, ओके। अगर मुझे इनडेफिनेट में प्रेजेंट का कोई सेंटेंस बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी? वर्ब वर्ब के साथ में एस ईएस जोड़ूंगी और में मैं डू और डज जोड़ूंगी। अगर मुझे पास्ट का कोई इनडेफिनेट सेंटेंस बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी? वर्ब का सेकंड फॉर्म और डेड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी। ओके, आगे चलते हैं। इसको एक बार पास्ट इंडेफिनिट को रीड आउट करो और बताओ कि जो 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें क्या एरर है। ओके, बोलो। हो गया। नहीं है एरर। एरर नहीं है किसमें? फर्स्ट में। किसी में नहीं। सेकंड में? नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मेरा जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। अब एक बार इसको रीड आउट करो, जब पूरा हो जाए ओपिनियन तक फिर बताना मुझे, और आप में से कोई एक्सप्लेन भी करना। चलो। हो गया। हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड बता रही हूँ, वो पढ़ना, फिर फिनिश हो जाए तो बताना।
हो गया। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करियो, ये पढ़ो। हो गया। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड करियो, ये पढ़ो। चलो, कोई नहीं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब देखो, आपकी इतनी आदत नहीं होगी कि आप लगातार इतने सारे वर्ड से इतने सारे सेंटेंसेस सेम टाइम में पढ़ सको। अभी जो मैंने 3 स्लाइड 2 स्लाइड आपको पढ़ने के लिए बोली, रीड करने के लिए बोली, क्या आपको लगा कि इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थोड़ी थोड़ी। है ना? मेन पर्पस यही था कि आपको ये रियलाइज करवाने का, ये याद करवाने का वापस, कि भाई वहां पे आपको सबसे पहले जाके रीड रीड करना होगा। जो कि अभी तो क्या है, अभी इतने दिनों तक हम क्या कर रहे हैं, मैं ही रीड आउट करती हूँ, मैं इसको समझा देती हूँ, और आज अचानक से मैंने आपको रीड आउट करने को बोला, तो या तो स्पीड कम हो रही होगी, या फिर उसको पढ़ते पढ़ते समझने में दिक्कत हो रही होगी, या फिर एक बार उसको रीड आउट कर लिया, फिर वापस उसको रीड करना पड़ रहा होगा ताकि वो समझ में आ जाए। मेन पर्पस यही था, बाकी कुछ पर्पस था नहीं इसका। फाइन, चलो, बाकी इसको एक्सप्लेन तो करेंगे ही। अब देखो, यहाँ तक कवर कर लिया था। बेसिकली क्या बोल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ये होता है, या तो कोई ऑनगोइंग एक्शन बता रहा है, ठीक है, या फिर अभी ऑनगोइंग, सॉरी, या तो ऐसा कोई एक्शन बता रहा है जो अभी हाल फिलहाल हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जो कि रेगुलरली होता है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसी सच्चाई जो चेंज नहीं हो सकती। अब सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो ईस्ट में ही होगी, वो चेंज नहीं होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, इन दिस टेंस वर्ब टेक्स द बेस फॉर्म। अब प्लीज, बेस फॉर्म क्या होती है बताइए? जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है वही बेस फॉर्म। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ जैसे कि रूट वर्ड, है ना, या फिर बेस फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तीनों सेम ही, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेक्स द बेस फॉर्म विदाउट एनी सफिक्स, बिना पीछे कुछ ऐड किए, एस या ईएस ऐड किए हम उसको यूज करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म वेयर एस इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ब। ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस, तो आई क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ विदाउट कुछ आएगा ऐड किया हुआ, ठीक है, क्योंकि प्ले इटसेल्फ में प्लूरल वो करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि सिंगुलर है वर्ब सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब भी यूज। अब ये क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है कि मैं हर सैटरडे टेनिस खेलती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। अगर मैं किसी करंट एक्शन की बात करूँ, जैसे कि शी स्टडीज हार्ड फॉर एग्जाम्स, बेसिकली करंट सिचुएशन का मतलब होता है आजकल,
मैं क्या बोलती हूँ कि आजकल वो काफी अच्छी पढ़ाई कर रही है, तो शी स्टडीज हार्ड फॉर द एग्जाम्स, फाइन। उसके बाद एक हैबिचुअल एक्शन अगेन, कि दे ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, सुबह 7 बजे खाते हैं, तो ये हैबिट है, ठीक है। फिर करंट स्टेट, ही वर्क्स एज अ टीचर, अभी क्या उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, वो टीचर है, फाइन। उसके बाद दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस, अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, ये कोई फैक्ट एंड फिगर है या फिर कोई ओपिनियन है, जैसा अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, अब ये सन है, इसके अराउंड आपकी अर्थ घूमती है, अब ये चेंज नहीं होगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो एग्जैक्टली तो एज सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। फिर पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये फैक्ट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। फिर आ जाता है इन माई ओपिनियन, अगर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ, तो ये किस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, फाइन। चलो आगे पढ़ते हैं। अब बता रहा है कि पास्ट टेंस कैसे फॉर्म होता है। पास्ट टेंस दो तरीके से फॉर्म होता है। अगर आपका जो रेगुलर वर्ब है, आपका जो रेगुलर वर्ब है, उसके तो साथ क्या ऐड हो जाएगा, उसके साथ ईडी ऐड हो जाएगा। लेकिन आपकी जो इरेगुलर वर्ब है, इनका पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा, वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस जब मैं बनाती हूँ तो दो टाइप से बनाती हूँ, या तो उसमें ईडी ऐड कर दूंगी अगर वो रेगुलर वर्ब है तो, और अगर इरेगुलर वर्ब है तो उसमें वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इट इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट, पास्ट टेंस का मतलब जो पास्ट में हुआ है। इन दिस टेंस रेगुलर verbs are formed by adding ed, रेगुलर फॉर्म के पीछे ed लग जाता है टू द बेस फॉर्म ऑफ द verb, while irregular verbs have their own unique past tense, while जो जबकि irregular verbs होती है उनका अपना एक अलग पास्ट वर्ब फॉर्म होता है, फाइन। चलो अब एग्जांपल, आई वॉक टू वर्क यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, मैं चल के गई अपने काम पे, तो क्या हुआ कि इसने ईडी का यूज किया है। रेगुलर वर्ब क्या है, वॉक, इसके पीछे ईडी ऐड हो गया। शी एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो रेगुलर वर्ब है ईट, अब ईट के ये इरेगुलर वर्ब है तो इसका एट हो जाएगा। नाउ सम एग्जांपल, टॉक का टॉक, वॉच का वॉच, प्ले का प्लेड, और इरेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल है गो का वेंट, ईट का एट, सी का सॉ, ठीक है। अब देयर आर मेनी irregular verbs in English and it is important to learn their past tense form to use them correctly in the past। अब ये जो irregular verbs है इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इट इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट जो आगे होंगे फ्यूचर में। द वर्ब इज यूज्ड इन इट्स बेस फॉर्म, जो वर्ब होती है ना वो तो वी वन ही लगेगी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब जो वर्ब होगी वो तो अपने बेस फॉर्म में यूज होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल आ जाएगा। अच्छा, विल का यूज किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ होता है। शैल का यूज किसके साथ में होता है, सिंगुलर के साथ होता है। बट बेसिकली ये ट्रू नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है इन द सेंस, ये पहले ऐसा बोला जाता था कि प्लूरल के साथ विल होगा, सिंगुलर के साथ शैल होगा, लेकिन आजकल अभी भी हम क्या करते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ विल का यूज कर लेते हैं, है ना। ये ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको प्लूरल के साथ विल करना है, सिंगुलर के साथ शैल करना है। पहले ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे विद द पासिंग ऑफ टाइम हम दोनों के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ विल यूज करने लग गए, ठीक है। तो आई विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट समर, अब अगले छुट्टियों की बात करें कहाँ जाएगा, यूरोप घूमने जाएगा, तो विल का यूज हुआ है आई के साथ जो कि प्लूरल है। फिर शी जो कि सिंगुलर है इसके साथ शैल यूज हुआ है, ठीक है। अगेन दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ विल यूज हुआ है। नोट दैट इन द सिंपल फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इज फॉलोड बाय द बेस। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है कि इनके आगे लगता है, ठीक है। तो मतलब जो विल और शैल है फ्यूचर क्या बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस में, इसमें बेस फॉर्म यूज होती है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फाइन। इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट द सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी यूज टू मेक प्रिडिक्शंस और ऑफर्स इन एडिशन टू डिस्क्राइबिंग फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वेदर विल बी सनी टुमारो, ये प्रिडिक्ट किया है मैंने कि ऐसा होगा, हो सकता है। या फिर मैंने प्रॉमिस किया है, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट। फिर मैंने ऑफर किया है किसी को कि शैल आई ओपन द विंडो फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए विंडो ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। बताइए फर्स्ट वाले में क्या एरर है।
पहला तो सही है। पहला सही है। ओके, अब मुझे बताइए 1 से 10 तक जो सारे सेंटेंसेस हैं, अपनी कॉपी लेके बैठे हो सब, हम्म। 1 2 3 4 5 6। हम्म। अब एक जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके आगे लिखो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक नंबर लगाइए, हर एक नंबरिंग के आगे लिखिए कौन से टाइप का सेंटेंस। चलो स्टार्ट हो जाओ, 10 हो जाए तो बता दे। हो गया बराबर। हो गया। ओके, तो बताओ फर्स्ट कौन से टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट है इनडिफिनाइट प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले टेंस का नाम बोलते हैं। सेकंड, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट पहले को क्या और बोलते हैं? सिंपल पास्ट, ठीक है। इनडेफिनेट वाले पार्ट में हम्म। पहले टेंस को बोल, ठीक है। तो सिंपल पास्ट हम्म। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलो थर्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। फोर्थ, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिफ्थ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। सिक्स्थ,
फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट, 7 सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसको और भी क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। 8 सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। 9 फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। फाइन, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, अब देखो ये जनरल एग्जांपल्स हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने इनडेफिनिट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं टेंसेस? इनडेफिनिट, आगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ठीक है। अभी तक हमने इनडेफिनिट वाला पार्ट कर लिया, अब हम यहाँ से कंटिन्यूअस स्टार्ट करें। ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई काम शुरू हुआ और बिना रुके होता गया, और मतलब ऑन गोइंग है, अभी भी चल रहा है। ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूअस है, ये पास्ट में भी कंटिन्यू हो सकता है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो सकता है, फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। फाइन। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल पढ़ो। शी इज आ गया तो प्रेजेंट की बात हो रही है। करंटली स्टडिंग, आईएनजी आ गया फॉर हर एग्जाम्स, तो सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ही इज का मतलब प्रेजेंट, आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है। फिर अगेन दे आर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। प्लानिंग, आईएनजी आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किड्स आर किसके लिए आ गया? प्लूरल के लिए, प्रेजेंट के लिए, प्लूरल के लिए एंड प्रेजेंट के लिए, और जंपिंग के साथ आईएनजी आ गया। शेफ इज प्रिपेयरिंग अ डिश, तो क्या है? शेफ के लिए इज आ गया, प्रिपेयर के साथ आईएनजी आ गया, तो कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि वॉज या वर्क का यूज, वॉज या वर्क का यूज होगा। जैसे शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स, ही वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, दे वर प्लानिंग, द किड्स वर जंपिंग, द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? विल बी का यूज होगा। बी का मतलब बेसिकली होता है कोई काम का है, जो है वाला हिंदी है ना, उसका मतलब क्या है? बी। फाइन। किसी काम का होना या फिर मतलब किसी काम का कोई चीज, कोई काम है, उसको हम बोलते हैं बी। तो फ्यूचर में विल बी एंड शेल बी का यूज होगा। विल बी एंड शेल बी का यूज। फाइन। ओके, बता दो फिर। यहाँ पे अपना टेंस का पार्ट फर्स्ट खत्म है। फाइन।